Hello everyone, my name is Ankush Chaudi and you are watching Learnomed Technologies YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले डेऑप्स के बारे में। तो डेऑप्स होता क्या है? काफी लोगों का इंटरेस्ट है कि यार मुझे ना अपना करियर डेऑप्स में करना है। बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी वर्किंग है आईटी इंडस्ट्री के अंदर और उनको अपना करियर स्विच करना है डेऑप्स के अंदर। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेवऑप्स में कितनी अपॉर्चुनिटी है, डेवऑप्स होता क्या है, सैलरी क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट अबाउट द डेवऑप्स, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इस चैनल को सबसे ज्यादा शेयर करो ताकि आप लोगों को अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में नई नई चीजें पता चलेगी। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट डेवऑप्स। तो जैसे आपने डेवऑप्स का नाम सुना होगा, इसमें दो चीजें आती है जिसको बोला जाता है डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन। तो डेवलपमेंट क्या होता है? सबसे पहले डेवलपमेंट के बारे में समझते हैं। तो डेवऑप्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस। अब जो डेवलपर होता है उसका काम क्या होता है? डेवलपर का काम होता है कि किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डेवलप करना। I'll give you one very simple example कि हम लोगों का लर्नोमेट का वेबसाइट है, राइट? तो अगर आप गूगल में जाओगे एंड वहां पे जाके अगर आप learnomet.org सर्च करोगे तो वहां पे आपको एक वेबसाइट दिखेगी, राइट? हम लोगों का वेबसाइट है, उसके अंदर हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये जो वेबसाइट का जो डेवलपमेंट है वो किसने किया था? ये डेवलपमेंट टीम ने। तो डेवलपमेंट टीम जब इस वेबसाइट को बनाती है उस टाइम पे इसको अलग अलग चैलेंजेस भी आते रहते हैं, जैसे ऑपरेशनल चैलेंजेस। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि कोई भी वेबसाइट जब बनती है तो डायरेक्टली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के ऊपर नहीं आती, यहां पे नहीं आती है। सबसे पहले कहां पे जाएगी? वो सबसे पहले जाएगी डेवलपमेंट। एंड डेवलपमेंट में उसका डेवलपमेंट होगा कि चलो भाई वेबसाइट बनाया, देखो। फिर डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद में वो जाएगी एसआईटी पे। एसआईटी मतलब आपका टेस्टिंग, कि जो मैंने वेबसाइट बनाई है वो सही से काम कर रही है, तो उसको हम लोग ना एसआईटी पे टेस्ट करते हैं। और टेस्ट होने के बाद में फाइनली वो डिप्लॉय होती है प्रोडक्शन के ऊपर। प्रोडक्शन मतलब जहां पे आपके एक्चुअल यूजर्स आएंगे। जो आप वेबसाइट देख रहे हो ना learnomet.org, वो आप प्रोडक्शन के ऊपर देख रहे हो, लेकिन प्रोडक्शन पे आने के पहले सबसे पहले उसका डेवलपमेंट होगा, फिर उसका टेस्टिंग होगा, फिर उसका प्रोडक्शन होगा। तो डेवलपर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप द वेबसाइट। अब वेबसाइट डेवलप होने के बाद में जब उसको माइग्रेट होना है एक एनवायरनमेंट से अलग एनवायरनमेंट में, उस चीज को बोला जाता है ऑपरेशन। तो उसके लिए काम में आता है ऑपरेशन टीम। तो पहले क्या होता था ना, बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते थे। डेवलपर ने डेवलप कर दिया और ऑपरेशन में उसको काफी दिक्कतें आती रहती थी। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपर ने क्या बोला कि भाई ये जो वेबसाइट है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में काफी सही से चल रही है, लेकिन जब आप इसी वेबसाइट को एसआईटी पे डालते हो और इसी वेबसाइट का जब आप प्रोडक्शन पे लाइव करते हो तो उस टाइम पे कोड फट जाता है या फिर आपकी वेबसाइट चल नहीं रही है। तो उस टाइम पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो डेवलपर क्या बोलता है, भाई ये वेबसाइट तो डेवलपमेंट पे चल रही थी, फिर प्रोडक्शन पे नहीं चल रही, तो ये मेरी गलती नहीं है। वो बोलता है ऑपरेशन टीम को, एंड ऑपरेशन टीम वाला बोल रहा है डेवलपमेंट टीम को। तो इन दोनों का ना झगड़ा चलते रहता है, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन का। तो इन दोनों को झगड़ा सॉल्व करने के लिए एक कोई तो भी टीम चाहिए रहती थी। मतलब एक ऐसा अप्रोच चाहिए रहता था जिसमें डेवलपमेंट और ये जो ऑपरेशन है ये दोनों लोग साथ में काम करेंगे। तो उस चीज को, उस तरीकों को बोला जाता है डेओप्स, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन। काफी लोगों को ये लगता है कि डेओप्स एक टूल है। ऐसा कुछ नहीं है। डेओप्स इज नॉट अ टूल, इट इज अ तरीका। तरीका मतलब जब डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ये दोनों लोग जब साथ में काम करते हैं ना, उस तरीकों को बोला जाता है डेओप्स। तो डेओप्स के अंदर बहुत सारे टूल्स आते हैं जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो डेवलपमेंट और ऑपरेशन इन दोनों के बीच में जो कैट फाइट चल रही थी उसको कम किया गया है। तो जब आप अपना करियर डेवऑप्स में स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टूल्स आते हैं।
जैसे एक एग्जांपल लेंगे, आपका गिट हुआ। गिट एक वर्जनिंग टूल है। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे समझ लो हम लोगों का जो ऐप होता है ना, वो अपडेट होते रहता है। जैसे अभी अगर मेरा करंट वर्जन किसी पर्टिकुलर ऐप का 3.0 है, एंड मुझे क्या करना है, इस ऐप को रोल बैक करना है, नए वाले ऐप में कुछ इश्यूज है, तो हम लोग 3.0 से कहाँ पे जाएंगे, 2.0 में जाएंगे। या फिर 3.0 से कुछ नए चेंजेस आ गए तो कहाँ पे जाएंगे, 4.0 में चले जाएंगे, राइट। किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के वर्जन को मेंटेन करने का जो काम होता है ना, ये होता है गिट का काम होता है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग कमांड है, हम आगे के लेक्चर्स में इसको आराम से देखेंगे। सेकंड आता है आपका जेनकिंस। फिर आएगा आपका जैसे डॉकर हुआ, देन आपका कुबरनेटिक्स हुआ, देन आपका टेराफॉर्म हुआ, आपका जीरा हुआ। इसी के साथ में अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज अगर किसी पर्टिकुलर क्लाउड सर्विसेज का भी है ना, मे बी आप AWS का ले लो या फिर आप अजूर का ले लो, तो काफी अच्छा होता है करियर बनाने के लिए, स्पेशली इन डेवऑप्स। इसके अलावा डेवऑप्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग टूल है। यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टूल्स का नाम दे दिया है, आप थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ लो एंड आप अपना करियर इजिली डेवऑप्स में स्टार्ट कर सकते हो। काफी बार ना लोग ये भी पूछते हैं कि सर मुझे तो कोडिंग का नॉलेज है ही नहीं, तो मैं क्या अपना करियर डेवऑप्स में स्टार्ट कर सकता हूँ। देखो वैसा देखा जाए तो आपको अगर थोड़ा बहुत पाइथन का नॉलेज है ना, मैं बोलता हूँ बेसिक नॉलेज भी है अगर आपको, तो इट विल बी एड ऑन, बहुत अच्छा है। अगर आपके पास में पाइथन का बेसिक नॉलेज है ना, तो आपके लिए डेवऑप्स में करियर स्टार्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक नॉलेज होना काफी अच्छा है। अगर नहीं है तो मैं कहता हूं कि बहुत सारे फ्री यूट्यूब चैनल है जहां पे आप पाइथन बेसिक्स पढ़ सकते हो। और पाइथन ना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कंपेयर टू जावा, काफी इजी होता है। सो एनीवन हु इज कमिंग फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, अगर कोई बंदा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आता है ना, या फिर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आते हो, तो आप दोनों भी बंदे अपना करियर डेवऑप्स के अंदर इजीली स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज सीख लो पाइथन का। इसी के अलावा एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आपको थोड़ा सा लिनक्स बेसिक कमांड, जो लिनक्स के बेसिक कमांड्स होते हैं ना, वो अगर आपको पता है, फिर भी आपके लिए काफी इजी हो जाएगा आपका करियर डेवऑप्स में स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट, एंड जिसके लिए हम लोग जॉब कर रहे हैं कि भाई पैकेज कितना रहेगा। देखो फ्रेशर अगर आप जाते हो डेवऑप्स के अंदर, तो इनिशियली तो सबका पैकेज सेम ही होता है। मतलब कोई भी आप फ्रेशर की बात करोगे, कोई भी जैसे कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, ये बड़ी कंपनी का एग्जांपल लोगे, 4 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हो। इनिशियली सबका पैकेज सेम ही होता है। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे आप नई नई कंपनी में जाओगे, स्विच करोगे, नए नए टूल सीखोगे, जैसे जैसे आप नए नए टूल सीखोगे, तो आप देखोगे कि आपके पैकेज में काफी इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये जो गेम है ना, ये है स्किल्स का। अगर आपके पास में अच्छा स्किल्स है, आप प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हो, आपको टेक्नोलॉजी समझ में आ गई, तो यहाँ पे पैकेज वाइज कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैकेज ले सकते हो। बहुत बार लोग ये पूछते हैं कि डेवऑप्स का जॉब कैसा है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है क्या है। देखो कितना प्रेशर होता है नहीं होता है, वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। कुछ कुछ प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा काम रहेगा, कुछ कुछ प्रोजेक्ट में आप देखोगे कि कुछ भी काम नहीं है, दिन भर आप बैठे रहे हो। सो डिपेंड करता है, ओके। हम बता नहीं सकते कि कौन से प्रोजेक्ट के अंदर कितना ज्यादा काम रहेगा। नॉर्मली मैंने जो देखा है, मेरे जो जितने भी कलीग्स है, स्टूडेंट्स है, वो लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी है जहाँ पे प्रोजेक्ट्स में काफी ज्यादा काम है। नॉर्मली आप नाइट शिफ्ट नहीं करोगे, नॉर्मली जो आपका जॉब रहेगा मे बी 12 to 9, या फिर आप 9 to 6। नाइट शिफ्ट वगैरह होती नहीं है, सैटरडे संडे भी ऑफ होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी रिलीज होता है, जैसे कि भाई नया कुछ तो भी अपडेट लाना है, कुछ रिलीज करना है, तो ये सैटरडे संडे हो सकता है। वो कंप्लीटली डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर।
अगर आपका प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है तो आपको आना पड़ेगा, नहीं है तो आप घर से भी काम कर सकते हो। सो प्रेशर कितना रहेगा नहीं रहेगा वो सब कुछ आपके मैनेजर के ऊपर, आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेवऑप्स को सीखना कैसा है? देखो, सीखने वाला तो कहीं से भी सीख जाता है। अगर आपको सीखना है तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन। थोड़े बहुत अगर पैसे खर्च करना है तो आप यूडेमी में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, उससे भी सीख सकते हो। और थोड़े से अगर ज्यादा पैसे खर्च करना है तो आप लर्नोमेट का ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग प्रैक्टिकल बेस एकदम कड़क, मतलब इंटरव्यू हम लोगों का मेन फोकस होता है। जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग अगर आपको चाहिए तो आप लर्नोमेट को भी ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग पुणे लोकेशन में आपको ऑफलाइन में भी ट्रेनिंग मिल जाएगा, और हम लोगों का ब्रांच हैदराबाद में भी है, तो आपको दोनों लोकेशन पे मिल जाएगा। ये पुणे में हम लोगों के पास में 2 ब्रांच है, एक वाकड़ ब्रांच है एंड एक कालेबड़ी पे हम लोगों का ब्रांच है। कहीं पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस डेवऑप्स को ज्वाइन करने के लिए, सीखने के लिए, तो हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो। आप लर्नोमेट के इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर लिंक्डइन, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, you will get the best training under Learnomet Technologies. If you guys are interested to learn about the DevOps, तो नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप कॉल कीजिए। डेवऑप्स का हम लोगों का एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से। इवन द पर्सन कमिंग फ्रॉम नॉन टेक्निकल, अगर कोई बंदा नॉन टेक्निकल से आ रहा है ना, उसको भी समझेगा, कोई टेक्निकल से आ रहा उसको भी समझेगा। अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसे डेवऑप्स के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ इंटरेस्टेड लिख दो। क्या लिखना है आपको? इंटरेस्टेड, इतना लिख दो, एंड आप लोगों को डेवऑप्स के बारे में बहुत सारे नए नए वीडियोस मिलेंगे। आई विल मेक श्योर दैट यू पीपल विल बी रियली रियली हैप्पी। प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, थियोरेटिकल भी दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है? इंटरेस्टेड। क्योंकि इंटरेस्टेड लिखने से हम लोगों को पता चलेगा कि क्या आप लोगों को हम जो बता रहे हैं वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिलेटेड टू द डेवऑप्स।